ले जी साहिल भाई, आपका दोस्त आया, आखिरी टॉक है आपके दोस्त के साथ। आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सज्जन, टैलेंट ओ साइफर। भाई, मुझे मुझे टॉर्चर नहीं चाहिए भाई। सर, कल हेलो। कल आप मेरे टॉर्चर को देख देख के चैट में बैठे थे और बोले भी नहीं थे। मेरे टॉर्चर के बाद आप चढ़े थे, लिहाजा आज टॉर्चर आप साहिल भाई लेंगे, से ही मैं बात म्यूट करनी करके है जा आज। रहा हूँ। आज साहिल भाई से ही बात करनी है। मैं सर जा अरे रही हूँ, भाई, देखो मैं गया, बाय बाय साहिल। हेलो। देख भाई, कितना चालाक है एडम, कितना बड़ा साहिल चालाक है। भाई। अच्छा, ये मैं तो देख भाई रहा था नहीं ये साहिल भाई, मैं आदमी ने ये देख कल रहा था। काम ही ऐसा बजा दिया था भाई हमारा। नहीं, ये साहिल टैलेंट भाई। भाई जो हैं, इनके कानों के ऊपर लगता है वही नाजिल हुई थी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि अगर मैं कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करता तो वो रेजा रेजा हो जाता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इनको कानों के ऊपर लगता है नाजिल हुई थी। बाल उड़ गए सारे यहाँ के। वो सर हेयर स्टाइल एक्चुअली कटिंग होती है, पता नहीं हो ना आपको, क्या कर सकते हैं। आप शायद मॉडर्न नहीं हो। खैर, फिलहाल मुझे साहिल भाई से बात करनी है। हाँ भाई, अभी बोलो। मैंने काफी देर तक अभी टॉक सुना, तो उसमें साहिल भाई और हमारे जो एडम भाई हैं वो बोल रहे कि ये लिखा हुआ कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ना क्या? सर, मतलब ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट कौन कहाँ सा लिखा हुआ है कि पॉइंट? ऐसा है। आपने बोला था ना कि ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है कि जुर्म अरे, जो यहाँ पर, मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ हाँ गुलाम के बदले जो गुलाम है, जब एक हाँ मोमिन से बात हुई थी आपकी, तो वो बोल रहे थे हाँ। कि ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है कि गुलाम के बदले का मतलब गुलाम है तो सिर्फ निर्दोष ही जाएगा। फिर आपने कहा ये भी कहाँ लिखा हुआ है। तो सर एक ना लाइन है, आप मुझे उसका मतलब बता देते एक बार प्लीज। हम्म। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इसका क्या मतलब, आप हम्म। बता सकते हैं इसका मतलब। नहीं, इतना नहीं पता है मुझे। ये शायरी है, शायरी, ओके। है ना हम्म। शायरी। में जब हम पढ़ते हैं, मैं खुद एक राइटर हूँ और खुद एक लेखक हूँ, ओए और मैं होए खुद होए रैप होए लिखता होए हूँ, होए। सुने मेरी बात। तो हाँ पोएट्री हाँ का हाँ थोड़ा हाँ। मुझे ज्यादा इल्म है। और ओके। आप और एडम भाई 10 बार बोलते हैं कि कुरान पोएट्रिक वे में लिखी हुई है, ठीक है। हाँ हाँ। पोएट्रिक में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखता है इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े हम्म। नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मतलब यहाँ ओके। पे लोगों की बात की जा रही है, लेकिन लिखा नहीं है, हम्म। यहाँ कहीं नहीं लिखा। यहाँ तो लिखा है ओके। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। अगर इस पॉइंट को हाँ। लेकर चले कि जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, तो बात हम्म। का मतलब ही बदल जाएगा। क्योंकि ये ओके। पोएट्रिक फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि ये हम्म। पोएट्रिक फॉर्म में लिखी है, तो असल मतलब ये नहीं है जो लिखा हुआ है। असल कैसे मतलब कहीं समझ से भी ये नहीं है। कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? यही पहली तो बात कुरान तो की मेरी आयत, बात यही सुनो। तो कुरान की मेरी आयत मेरी कहती बात है कि सुनो। कुछ लोग, अच्छा ठीक है। मेरी बात सुनो पहले। हम्म, सबसे पहली बात तो ये किताब जो है हिदायत की किताब है। इसमें अल्लाह को ये लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए था जिसके मल्टीपल मीनिंग्स बनते हो। पोइट्री के मल्टीपल मीनिंग्स बन सकते हैं, सामने वाला अपने अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाल सकता है। अल्लाह को अगर तुम ये कह रहे हो कि पोइट्रिक लैंग्वेज में है, तो यही सबसे बड़ी बेवकूफी है कि गाइडेंस की किताब को पोइट्री लैंग्वेज में निकाल यानी भेजना। इसका जवाब दो आ, पहले। सर कुरान शरीफ बोलती है कि मेरी कुरान को पढ़कर कुछ लोग भटक जाएंगे और कुछ तो लोग उसकी सीधे वजह रास्ते पर जाएंगे। वजह उसी, क्या है? क्योंकि जब इंसान को पैदा किया गया तो फ्री विल में पैदा किया गया, नहीं नहीं, इसमें कोई फ्री रोक विल नहीं, टोक नहीं फ्री है। विल नहीं। ओ भाई, इधर यहाँ पे तुमने अभी एक आर्ग्यूमेंट रखा कि कुरान जो है वो पोइट्री की लैंग्वेज में उतारा गया। हाँ मेरा सवाल बिल्कुल। आपसे ये था कि जो गाइडेंस की किताब है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है इंसानियत के लिए, उसको पोइट्री वाली लैंग्वेज में क्यों उतारा? क्योंकि पोइट्री वाली जो लैंग्वेज होती है, उसको कोई भी मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, मल्टीपल मीनिंग निकाल सकता है। तो गुमराह एग्जैक्टली, जो हो इसलिए तो रहे हैं कुरान लोग, शरीफ बोलता उसकी। है कि ये एक मेरा रहस्यमय पॉइंट तो किताब है, रखने दो इसको भाई। इसको पढ़कर जो है मेरा कुछ पॉइंट लोग तो भटक खत्म होने जाएंगे। दो। अच्छा हाँ, ठीक। तो भटक जाएंगे उसकी बुनियाद बनी क्योंकि उसको पोइट्री लैंग्वेज में उतारा गया। तो कुरान शरीफ भी तो बोल उसको। रहा है भटक जाएंगे, मत भटको, फ्री विल दिया तो है, मत ये भटको भाई, किसका समझो। कसूर है? ये किसका कसूर है? इंसान का कसूर है ना, गलत समझ रहा है, अच्छा, कुरान तो मतलब सही बोल तुम रहा है। पोइट्री लैंग्वेज में, सुनो मेरी बात। तुम पोइट्रिक लैंग्वेज में उसको उतारो और लोग उसका गलत मतलब निकाले, तो वो लोगों की गलती है क्या तुम्हारी गलती है कि तुमने इस तरीके से उतारा उसको? जब खुदा ने दिमाग दिया इतना बड़ा, इतनी बड़ी बुद्धि दी आपको, और आप तब भी उस चीज का गलत मतलब निकाल, आपको फ्री विल दिया गया है ना, आप चाहे तो किस रास्ते पे तो जाए, आप इस आयत का क्या फ्री विल मतलब दिया गया है निकालें। ना मुझे, एक मिनट, फ्री विल दिया गया है ना, तो उस आयत की बुनियाद को रख के मैं एक आजाद के बदले पे, यानी गुलाम के बदले में गुलाम का कत्ल कर दूं, क्योंकि मेरी फ्री विल है ना। तो ये आप फ्री गलत विल के कर रहे हो ना, हिसाब से। आप अगर आप नॉर्मली देखें तो एग्जैक्टली, गलत मैं है। यही कह रहा हूं, मैं यही कह लेकिन रहा इसके हूं। बदले आप इस आयत का ये मतलब भी तो दे सकते हैं जो उन्होंने टैलेंट दिया है, जो सैफर, कि इंसानियत के लिए अच्छी चीज है। टैलेंट सैफर, टैलेंट सैफर, मेरी बात सुनो।
सबसे बड़ी बेवकूफी अल्लाह की अगर ये है कि उसने ऐसी लैंग्वेज में उतारा जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल सकते हो, लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हो। अगर अल्लाह ने इसको हिदायत की किताब बना के भेजा है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के भेजा है, उसको प्लेन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उतारना चाहिए था। ये सबसे लेकिन बड़ी गलती सर आपके अल्लाह यही तो की। एक कॉन्ट्रडिक्शन बनता है ना कि आप ये फिर प्रूफ ही नहीं कर सकते ना कि इसका मतलब ये है। अगर मैं बोलूं, मैं अगर एक सच्चा मोमिन हूं और मैं इस आयत को सच्ची तो तरीके से किसकी पढूं बात सही और है कैसा अच्छाई की मालूम तरफ पड़ेगा? जाऊं। सर किसकी आप बात सही अब है कैसा मालूम दिमाग नहीं पड़ेगा? है सर, सबके पास दिमाग है, सबको पता है ये गलत है आज नहीं की नहीं, डेट में। आज किसकी बात सही है कैसा मालूम पड़ेगा? तुम जो इंटरप्रिटेशन ले रहे हो वो सही है क्या? मैं इंटरप्रिटेशन जो ले रहा हूँ वो सही है, कैसे मालूम पड़ेगा? उस समय जब कुरान उतरी तो उस किस वक्त का जो समय? तकाजा था, 1400 किस साल समय? पहले, 1400 साल 1400 पहले। साल पहले? ये कुरान में है हाँ, 1400 साल पहले उतरी? मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात ही पूरी होने दे, आपकी बात पूरी मुझे नहीं भी नहीं, पूरा कर लेने बात देना। ऐसी नहीं, एक बार हम प्रूफ देखिए मांगेंगे आपसे। आदम भाई की तरह आधी बात में मुझे म्यूट कर दे और उसके नहीं बाद तो फिर ऐसे भाई नहीं होता ना आपसे सर। पूछेंगे ना, आप हम्म, तो कुरान वाले हैं, आप तो कुरान जी को जी मानते हैं ना। तो जी जी। मुझे ये और बताओ कि ये दूसरी 1400, चीज, यार रुक एक जाओ चीज। थोड़ा। जी ठीक 1400 है। साल पहले कुरान उतरी, ये कुरान में किधर है? सही तो हमें इतिहास बताती है। अच्छा, आप इतिहास भी तो कुछ चीज इतिहास होती में है। जाओगे? इतिहास में जाओगे, अब कुरान से हट के जाओगे? अरे सर जब भी उतरी, मान लो सर जी नहीं 5000 नहीं, तो साल अभी पहले आपने उतरी, मेरी बात 1400, सुने आप। जब भी कैसा, अभी तो आपने 1400 साल बोला। क्योंकि सर हिस्ट्री ये बताती है हमें हर चीज। तो कुरान आप कहती मतलब है हिस्ट्री इसमें में बहुत जाते सारी हो ना? निशानियां हैं। कुरान कहती है हिस्ट्री में बहुत जाते हो सारी ना? निशानियां नहीं है, सारी निशानी नहीं कहती कुरान, बहुत हिस्ट्री सारी में निशानी जाते है। हो ना मेरे भाई, फिर जी हम जी जी। आपको हिस्टोरिक हिस्टोरिक जो चीजें हैं, फिर हम आपको हदीस पेश करते हैं, तो उसका इनकार क्यों करते हो फिर? हदीस, सर अब हदीस पे कहाँ जा रहे हो? फिलहाल तो आप कुरान की बात कर रहे थे कि ये कहाँ लिखा हुआ है। आप हदीस को ना एग्जैक्टली जोड़े, सुने कुरान मेरी की बात। बात। अभी अभी हदीस अभी उस रुको रुको समय रुको, के अभी तुमको हिसाब से सेट, है। तुम सेट नहीं हुए हो, जी, रुक जाओ। आप पॉइंट नहीं ना पहले समझ ये रहे। 1400 साल नहीं, रुको। पहले ये 1400 साल वाला क्लेम जो है वापिस लो और बोलो कि मैं यहाँ पे गलत था। 1400 साल पहले कुरान उतरा है। मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उस हिसाब से मैं बिल्कुल सही हूँ, और जिसने बताया है कैसे? उस हिसाब से कुरान बिल्कुल से, सही हूँ। कुरान हिस्ट्री से, की किताबें बोलती हैं, और अगर मैं कुरान से, गलत हूँ तो हिस्ट्री की सारी किताबें गलत हैं। ठीक कुरान है, से आप ये भी बोल रहे हैं। हवाला दो। 1400 साल पहले उतरा, या तो फिर बोलो अच्छा, कि मैं इसका मतलब हदीसों आप को भी बोल रहे हैं कि मानूंगा। कुरान से अगर कोई हवाला नहीं है तो दुनिया की सारी किताबें झूठी हैं, क्या आप ये बोलना तो चाहते हो? तो फिर तो फिर हदीसों की किताबों मैं क्यों सिर्फ झूठ मोमिन मानते हो वाला आप? नहीं हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ सर। नहीं मैं नहीं, सिर्फ अरे मोमिन वाला भाई नहीं तो हूँ। हदीसों की किताब को क्यों झूठ मानते हो? फिर मैं अगर हदीस बताने लग जाऊं तो उसका इनकार क्यों करोगे फिर? मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसमें तो तब्दीली हो हदीसें भी सकती है। पेश कर सर सकता हूं ना कुरान मैं क्या आपके लिए। फरमाती है आपको पता है? कुरान मैं फरमाती है अगर आपके कोई लिए आयत, हदीसें भी मैंने, पेश कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, पहले इतना बता दो ताकि आपसे जब भी डिस्कशन हो हम हदीस को लाए या नहीं लाए। सर हदीस को सर मैं मानते नहीं, और हदीस का जवाब मैं तभी दूंगा जब मैं इसे पूरी यार रिसर्च हद हो कर गई, लूंगा। मैं मेरी मेरी बातें चल यार रही है, हद हो सुने मेरी गई। बात। मैं जब हदीस को हदीस पे नहीं मानते हो तो किसकी हिस्ट्री को मानते हो? मैं कुरान शरीफ पे मान रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज, और हदीस को भी मानता 1400 हूँ, ऐसा नहीं साल हदीस को नहीं पहले मानता। कुरान मैं उतरा, मैं इसका हदीस की, प्रूफ मेरे को कुरान ऐसा से मैं दे नहीं दो। मानता कि, ऐसा नहीं कहता कि हदीस है ही नहीं, बट ऑथेंटिक नहीं है 100%, सौ हाँ, तो टका नहीं है। जो ऑथेंटिक पेश की जाएगी वो मानोगे ना? ऑथेंटिक है ही नहीं ना सर, क्योंकि वो अच्छा, उस कोई समय भी हदीस ऑथेंटिक लिखी नहीं है? ही नहीं गई ना। वो कोई तो हदीस कहानियां ऑथेंटिक हैं। नहीं है? अब एक कोई बात हदीस, बताइए, उस कोई समय हदीस बहुत से लोग ऑथेंटिक थे, नहीं है? उस समय कोई बहुत हदीस से लोग थे ऑथेंटिक और नहीं है? बहुत सी बातें थी। अरे यार, पहले अपना मौकफ क्लियर करो, तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई भी जब हदीस मैं ऑथेंटिक इसके नहीं है। ऊपर पूरी पढ़ाई कर लूंगा और जब मुझे तफसीर हो जाएगा कि तो ऑथेंटिक हदीस हिस्ट्री पे कौन सी है, कैसा तो माने, मैं हदीस का किसकी बात हिस्ट्री करूंगा। पे माने? लेकिन किसकी अभी हिस्ट्री पे आप, माने कि, एक मिनट एक मिनट एक फिलहाल मिनट, मेरी एजुकेशन जा आपने, रही है इस चीज यार को रुक जाओ रुक लेकर। जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं पहले ये पॉइंट सेट होगा ताकि हम आपसे जब भी बात करें उस हिसाब से करें। आपने कहा कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, किसकी हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ? पर जहां भी पढ़ा है हिस्टोरिकल बुक तो किसकी? याद नहीं, लेकिन जितनी मैंने पढ़ाई की है, जितनी भी मैंने किसकी? पढ़ाई की है। आप गूगल पे रेफरेंस, सर्च कर हवाला, ले, आप गूगल पे हवाला। सर्च करें, आप नहीं गूगल पे अब सर्च अच्छा, करें। गूगल 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 मतलब गूगल को सपना आया था अरे तो सर जी 1400 गूगल, साल पहले उतरा है? आपने कहा, मैंने इसके लिए तो दो मैंने बार क्या आपसे बोला कंफर्म किया। आपको कि 100% ऑथेंटिक नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा कि पूरी झूठी है। तो मैंने आप कब फिर कहा सौ हदीसों परसेंट को, झूठी है? तो हदीस आपको बताई जाएगी तो मानोगे या नहीं मानोगे? लेकिन 80% सच है ना सर, जिसमें से हाँ, चौदह तो सौ सौ मानोगे वाली ना बात वो भी सच हो सकती 80%। है। भाई जो हाँ 80% बिल्कुल सच, बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब कुरान ये शरीफ बात उतरी, कंफर्म सुने हो मेरी गई। बात। एक मिनट रुको यार, एक मिनट हम्म, रुको।
ये बात यहाँ पे कंफर्म हो गई टैलेंट साइफर भाई की, कि इनसे जब बात की जाएगी तो इनको कुरान का भी हवाला दिया जाएगा, हदीसों का भी हवाला हवाला सारा, दिया लेकिन जाएगा। सारी ये हदीसें नहीं मानूंगा, सारी हदीसें नहीं सारी नहीं, मानूंगा। हम आपको सिर्फ हाँ सही हदीस बताएंगे भाई, आप हाँ वो ठीक है टेंशन ना ठीक। लो। जब जिस हाँ दिन मेरे को आपको पूरी सही, तरीके से तफसील हो जाएगा तो मैं मानूंगा। क्या क्या जब मैं तफसील पूरी हो तरीके जाएगा? से पूरा पढ़ लूंगा तब मैं मान लूंगा। अभी जब 80% मुझे को मानते हो या नहीं मानते हो? तो है ही, इतना तो झूठ हो ही नहीं सकता। सर पता है कैसे चेंजेस होते हैं? मैं ये पूछ रहा रुको हूँ मत अस्सी जाने दो, परसेंट को रुको अभी मत मानते जाने हो दो। या नहीं एक मानते हो? कॉमा से ना सर, आप मेरी बात सुनी नहीं रहे, पूरी अस्सी बात तो सुनिए परसेंट आप। को मानते हो या नहीं मानते हो? पहले हम हाँ सेट 70 करेंगे कि आपसे 80% बात कैसे में, करना है। 70 80% में हाँ ठीक है, हाँ ऑथेंटिक तो होगी, आपको ऐसा तो अभी हो से ही नहीं हदीसें सकता। पेश की जाएंगी, ऐसा आपको हदीसें पेश की जाएगी, तो आप उसको इनकार नहीं करोगे ना? आ, कुछ मतलब हर किसी का मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे ऑथेंटिक नहीं लगेंगी उस वक्त तो मैं कैसे, सिलसिला में क्या उतर क्या जाऊंगा। बुनियाद है आपके पास? आपके पास क्या बुनियाद है कोई हदीस को ऑथेंटिक या तभी तो अनऑथेंटिक मैं मानने बोल के रहा हूँ लिए? सर इस चीज के ऊपर, लेकिन अभी जो मैं बात करता हूँ उस बात के मुद्दे से आपने पूरी तरीके से मुझे 1400 भटका साल दिया। वाला पॉइंट आपने आप कहाँ मुझे से लेके आया आप भाई? एडम भाई का यही तो दिक्कत है, भटका दे। तो आप उस मुद्दे पर रहो ना, जिस बात जो भटकाते बात नहीं, चल रही है। तुम्हारा जो दोगलापन है ना वो दिखाते हम लोगों को, इसमें कि कुछ किस दोगलापन तरीके है से ही नहीं। तुम, सुनो कुरान सुनो सुनो पोएट्री सुनो के सुनो, मोतरी 10 बार बोलते हो आप। अरे आप 10 बार सुनो ना चिल्ला मेरे, चिल्ला के वो बोलते हो। बात नहीं बोल रहा हूं। तुमने हम्म, अभी 1400 साल पहले के लिए सहारा लिया हदीसों से, या इस्लामिक हिस्ट्री जो है, जो हाँ किताब है, वहां से तुमने सहारा लिया। जब हाँ अपनी हाँ बारी ठीक है। आई तो तुम हदीसों को लेते हो। हाँ जब ठीक है हम मुझे, आपको बाकी चीजों में हदीस बताते हैं तो तुम सीधा बोलते हो नहीं मैं सिर्फ कुरान को नहीं मानता नहीं हूँ। आप मुझे ये पूरी जो बात तुम्हारा बोलने दें, दो दोगलापन है मिनट ना, दें। सिर्फ मुझे 2 मिनट दें साहिल भाई, 2 मिनट तो दें। आप चुप तो रहे, 2 मिनट दे दें यार। बोलो 2 मिनट पूरा। हदीसें जब उतरी, वो दौर सिविलाइजेशन का दौर होता है सर। कुछ कुछ सिविलाइजेशन भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर हदीस जो लिखी हुई है वो आज भी उसी तरीके से अप्लाई हो। ऐसा तो तो सदी लिखा कुरान ही नहीं वैसे कहीं। का वैसी है, कैसे पता चला हाँ आपको? कुरान, तभी तो कुरान शायराना है सर, क्योंकि शायराना का मतलब ही अरे है भाई कि हर शायराना है दौर के तो एक वक्त में उसका अंदाज बदल वो जाता है। अगर वो नहीं नहीं सीधी सीधी उतरी होती सर, भाई, तब ओ तो एक भाई, ही ओ मतलब भाई, रहता ना मेरे भाई। ओ भाई, आप मेरी पॉइंट ही बात नहीं सुनो। समझ रहे। क्या पूरा हम्म, कुरान शायराना अंदाज में है? सर कुरान इंटरकनेक्टेड है। आप एक आयत दिखाते, मैं प्रूफ कर दूंगा एक आयत से। क्या जो मेरी पूरा कल एडम, कुरान हाँ शायराना अंदाज में है? आप ही तो बुलाते हो, चीख 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 के एडम भाई बोलते हैं कि पूरा पोएट्री क्या है, पोएट्री क्या है, नहीं नहीं पोएट्री नहीं, क्या मैं है। अब एडम की बात आप नहीं बोल पूछ रहे रहा हो। हूं, मैं आपकी नहीं बात नहीं नहीं, पूछ रहा मैं हूँ। आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ भी फिर से। और यार एडम मैं भाई से बैठो आपसे तो फिर पूछ रहा हूँ कि क्या पूरा कुरान शायराना अंदाज में है? इन द फॉर्म शायराना अंदाज में भी है, और कुछ बातें सीधी भी सीधी है तफसीली नहीं, तौर पे। और मेरी पूरा बात है क्या सुनिए, नहीं है? ये कैसा पूरा है सवाल है? या आप नहीं है? जवाब ही नहीं देने दे। ये जवाब तो देने दे आप। ये कैसा हाँ मतलब बोलो। आपने छुरा रख दिया है कि मतलब बताओ बताओ, जवाब तो देने दो भाई। हाँ पॉइंट बोलो। ये है कि शायराना अंदाज में भी है, ठीक है, और कुछ बातें ऊपर लिखी हुई है, उसकी आधी तफसीर नीचे लिखी हुई है। मतलब कितना कि कुरान परसेंट शरीफ में शायराना एक, अंदाज में है और कितना कितना परसेंट नॉर्मल अंदाज में है? वही वही चाकू वाली बात कर रहे हो आप सर। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप चाकू रख रहे हो। मैं आपको अरे जवाब दे जो रहा हूँ, सवाल आप करता हूँ उसका नहीं नहीं, जवाब दो ना यार। आ- आप पता कितना क्या परसेंट सवाल कर रहे हो? शायराना हाँ अंदाज में है परसेंट। और कितना परसेंट वैसे कित, परसेंटेज से कित, एक चीज याद आई, आप अगर बुक हाँ। सर्च करोगे तो वाटर का परसेंटेज और लैंड का परसेंटेज जितना अरे लिखा हुआ है वाटर वो छोड़ दो बिल्कुल ही यार, परफेक्ट वाटर है। आप जितने भी वाटर कमेंट पढ़ रहे चेक कर लें तो बिल्कुल ही कोरा कर रहे, गूगल कर ले, बिल्कुल परफेक्टली किया गया वाटर इसके अंदर। सुनो सुनो, हम्म। वाटर छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि पहले नहीं आपने नहीं, मैं कहा ये कि क्यों कुरान छोड़ जो है, दूं जब यार जो रुक जाओ बातें यार, सच्ची हैं। चुप रहो। ठीक है। सुनो, पहले अब तुमने कितने स्टेटमेंट चेंज किए हैं बाद में जाके सुन लेना, आपने ठीक भी है? चेंज किए सर, नहीं आप नहीं, भी तो मैं चेंज कोई करते हो। स्टेटमेंट चेंज नहीं आप किया हूँ, भी तो चुपचाप बैठो। चेंज कर ले रहे हो। चुप ठीक रहो, है। चुप रहो थोड़ा, चुप रहो, अच्छा ठीक सरदर्द है। मत करो। तुमने अच्छा कितने अच्छा। स्टेटमेंट चेंज किए मैं बताता हूँ। पहले तुमने जो है कुरान के बारे में कहा कि ये ये शायराना अंदाज में स्टेटमेंट है। चेंज नहीं, आपके सवालों के जवाब है ये। अरे जो थोड़ा रुक तरीके शायर से जा रे आप साहब मेरे लिख एक रहे भाई, मिनट हैं। रुकिए, शायर अच्छा साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर रुकिए, मैं दर्द साहिल भाई इंसान है क्या यार, बोल रहे हैं मैडम सुन तूने लीजिए। अच्छा ठीक। तूने क्या मुसीबत रुकिए डाल एक दिया मिनट मेरे यार। ऊपर। हाँ सुन, पहले मजा आया, तूने मजा स्टेटमेंट आया, दिया। मजा आया, हाँ अरे आ मजा गया आया, भाई, आ गया भाई, भाई मजा आया, भाई, भाई सर दर्द। मजा आया। इसने इसने कितने स्टेटमेंट चेंज किया एडम, सुना तूने? हाँ सुना, लेकिन मेरे को मजा आया, मैं एंजॉय कर रहा था सिर्फ। हाँ कल का बदला तेरा पूरा हो गया भाई। नहीं नहीं, अभी 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 हाँ, आई फन आई पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तू अभी देख, अभी मैंने तो निकाला है थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरे पूरा को ये खून, फील। पूरा खून चुसवाएगा तू आज। या तू एक बंदे से डिबेट नहीं कर सकता साहिल?
इतने छोटे नहीं, मैं बच्चे ऐसे, से। मैं तो भाई पहले ही हार मान चुका हूँ। वाई इस्लाम और ये जो बंदा है पहले ही मान चुका हूँ, मेरे बस के है ही नहीं ये लोग। यार एक लेवल होता है बंदे का, यार कभी एक जगह से पलटी खा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, यार नहीं टिकेगा ये, कितने नहीं टिकेगा। स्टेटमेंट चेंज किया उसने, कितने, पहले बोलता है कि पोइट्री फॉर्म में है, फिर बोलता है कि 1400 साल पहले, और ले रहा है हवाला वो हदीसों से ही। फिर उसके बाद बोलता है कि मैं हदीसों को नहीं मानता हूं। फिर उसके बाद बोलता है कि 80% मानता हूं। फिर उसके बाद बोलता है कि नहीं, मैं पहले इसके पूरी स्टडी करूंगा तब मानूंगा। अरे भाई, तो तू मानता क्या है? फिर बोलता है कि नहीं, पूरी शायरी नहीं है, कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट भी है। फिर पूछा कितने परसेंट नॉर्मल है, कितना परसेंट शायरी है, तो बोलता वाटर, वाटर जो है, वाटर और लैंड का परसेंटेज। अरे वाटर और लैंड के परसेंटेज से शायरी और नॉन शायरी कुरान में क्या लेना देना मेरे भाई? यार मैं कहता हूँ भाई, मैंने तो इस बंदे से सोचा था बात ही नहीं करूंगा, फिर मैंने कहा नहीं, साहिल बैठा है आज, ये साहिल बैठा है, साहिल करेगा, मैं जा रहा हूँ। बोलता है अल्लाह ने कुरान में जो है वो शायरी फॉर्म में उतारा। यार कौन गधा इंसान होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन शायरी के फॉर्म में लिखेगा? सोचो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज से हटाओ और सब शायरी फॉर्म में लिखो, ताकि साहिल भाई, बैंक से पूरे वकील भी परेशान रहे, पुलिस भी परेशान रहे, लोग भी परेशान रहे कि मतलब क्या है इसका। है भाई आपके लिए सुपर चैट आया, पढ़िएगा। अरे कौन है? सन्नी फगवारा साहब कह रहे साहिल भाई के लिए मिल्क बादाम लाया जाए। यार मिल्क, मिल्क से काम नहीं चलेगा, अभी कुछ टून होने वाला हिसाब चाहिए। यार बात कर करके तो ऑलरेडी टुन्नी में सच 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 हो जाता है यार, इस बंदे से बात करके। कल मैं इससे बहस कर रहा था, मेरा दिमाग जरा फटना लग रहा था, मैंने कहा मैं 10 बंदों से बहस कर लूंगा एक तरफ, इस डंगर से बात करते सर पागल हो जाता है। इससे पूछोगे एक बार कि तुम मेल हो या फीमेल, तो पहली बार मेल बताएगा, फिर दोबारा पूछोगे तो कहेगा शायद फीमेल हूँ। मतलब दोबारा मेल बता ही नहीं सकता ये। इसको बदलना है। अच्छा, इसको लेके वो पूछो तो सही कि इसने आयत में कहाँ से इसको वो दिया है, मतलब इसको कहाँ से वो पोइट्री समझ के इसने क्या क्लैरिटी लिया वहां से, मेरे को समझ में नहीं आया है क्या क्लैरिटी लिया उसने। अरे टारगेट पोइट्री सी, इसने कल सूर्य रहमान को पोइट्री समझा है, कल की वो बात लेके चल रहा है अब तक। हाँ वो सूर्य रहमान की तो पोएट्री है, लेकिन उसको लेते हैं सुपर चैट ले लें। टारगेट सी, प्लीज बिकम अ स्वीट वेंडर इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग इस्लाम बिकॉज यू आर गुड एट मेकिंग जलेबी। डिफेंड करने का बस की बात नहीं है तेरी। साहिल भाई आपको इसको दोबारा लेना है, ठीक है, आपके कहने में ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हेलो। हाँ भाई, ये जो जलेबी है साजिद जलेबी। इमाम भाई है हमारे, पहले इनको जवाब दो छोटा सा। भाई मैं लड़का ही हूँ, यकीन नहीं है तो आके एक बार जो है चूस लो, पता अच्छा चल वो जाएगा। चेक बाद में खैर, करेंगे, अच्छा, चेक ये बाद बात में तो करेंगे, अलग चेक बात बाद है। में करेंगे। और पहले ये बात पहले की आपको बात एक है, लेवल पे मैं मैं ये पूछती हूँ चेक साहिल कर भाई लूं। से। एक दिल मिनट पे एक लग मिनट गई पहले बात। आपको ये यार मुझे एक मुझे ये अंदाजा नहीं मर्दाना, था, ये चेक मुझे मुझे कि मर्दाना। आप जो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुसलमान आजकल मर्दों से चुसवाते हैं। ये गे बंदा है, फुल गे है नहीं ये लेकिन ये इतना फुल हर्ट गे क्यों हुआ बंदा है, इसको? फुल फुल गे बंदा है, ये मर्दों से चुसवाता है, गे है, फुल गे। अरे ऐसा भाई एडम, बंदा। लेकिन ये इसको इतना इतना क्यों हर्ट हुआ? एकदम तिलमिला गया एकदम। भाई मर्दानगी पे क्योंकि ये सवाल हुआ मेल तो। भी नहीं है, ये मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, ये जीमेल है भाई। मैं थोड़ा सा मुझे जंप करना पड़ा क्योंकि मैंने कहा चलो मगर क्या कर सकते हैं, मैं वापस जाता हूँ सर, आप लोग इनसे बात करें भाई। मैं नहीं साहिल भाई एक बात मैं इनसे पूछ लूं, ये कह रहे नहीं थे नहीं, अपने मेरा आप ये को। अरे सवाल है, छोड़ो छोड़ो, ये जो टॉपिक है छोड़ो कभी साहिल भाई, किसी की अपना माँ को सवाल गाली का देते जवाब हैं। दे दो नहीं यार। नहीं, किसी शायर की भाई, माँ को शायर गाली भाई। दे रहे हो आप, यहाँ एडम भाई अरे किसी की माँ शायर को गाली दे भाई रहे हैं, यार, कोई किसी की शायर भाई बहन को, मतलब शांत यार यार। माँ बहन किस में तुम्हें गाली देने में क्या मजा आ रहा है। खैर ये पॉइंट ही नहीं है अभी शायर का, भाई इस किसने बारे में गाली मेरे दी को आपको? जवाब भी देना है एडम भाई को अच्छा खासा, लेकिन अभी नहीं दूंगा फिलहाल। फिलहाल मैं जो है साहिल भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि एक आयत से, एक जो आयत पिछली बार एडम भाई ने लगा दी थी, और जब मैंने इस पे पढ़ा, मैंने करीब स्टडी की फिर दोबारा इस पे, तो एक चीज कैसा पता स्टडी चलती। करता तो है भाई तू? एक, सुनो तो मेरी बात तो सुनो, एक नहीं नहीं, आयत तू में आप स्टडी कैसा करता है वो बता पहले। दोबारा एक बार वो आयत लगाएं। नहीं आप, सही सही तू स्टडी इंटरनेशनल, आप कैसे दोबारा वो आयत करता सही है? लगाएं, तुझे वो इंटरनेशनल अरबी से। नहीं लगाएं। आती है? सर अरबी का लेना देना क्या है समझने से? तो आपको स्टडी अपनी कैसे समझ में नहीं करता है लैंग्वेज तू? बैरियर है? वो आपको नहीं शायरी पता में जो लैंग्वेज है, बैरियर है? एक आपको नहीं मिनट, मालूम? जी मेरे भाई मेरी बात सुन। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई। एक चीज शायरी में है वो भी तेरी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है? तू क्यों स्टडी नहीं है, आप करके मेरे गाने कैसे? सुने?
हाँ आप मेरे गाने सुनने ना, आप मेरे को पूरी शायरी पता है, अरे शायरी क्या होती क्या नहीं मेरे होती। भाई, मैं चाइनीज में अगर पोइट्री, चाइनीज वाली पोइट्री अगर तेरे को बताऊंगा तो तेरे को समझ में आएगा वो। बट पोएट्री इज पोएट्री, द बेसिक ऑफ पोएट्री इज एग्जैक्टली सेम रे इन मेरे एवरी लैंग्वेज। भाई, पोइट्री पोइट्री होती है। या पोइट्री जो लैंग्वेज में लिखी जाती है ना, वो एग्जैक्ट तुम उसको दूसरी लैंग्वेज में उसको नहीं वो कर सकते हो। हाँ, ये बोलिए ना आप, ये जो आपने बात तो बोली, मेरा ठीक सवाल है। ही वही है ना कि जब जब तू कह रहा है कि कुरान पोइट्रिक लैंग्वेज में है और जिस आयत की बात हो रही है तुझे लग रहा है पोइट्रिक लैंग्वेज में है, तो तू उसको समझा मुझे नहीं कैसा, लग स्टडी रहा, कैसा मुझे किया? नहीं लग रहा, ये भाई बोल रहे हैं एडम भाई, मुझे नहीं लग रहा, आप बोलते हैं मुझे नहीं लग तू रहा। अपनी ये बात बता रे आप भाई, अपनी हमने स्टेटमेंट बता रहे हैं। सुन सुन आप सुन। आपको नहीं लगता? टैलेंट अच्छा, टैलेंट आप नहीं लगते टैलेंट हो। टैलेंट टैलेंट, चुपचाप रहे। मेरे को लग रहा है, एडम को लग रहा है, ये मत बता। तुझे क्या लग रहा है वो बता। हाँ, तो पोएट्रिक फॉर्म में है। ये जो आयत है जी वो जी पोइट्रिक बिल्कुल। लैंग्वेज में है क्या नहीं है, पहले इतना कंफर्म कर दे। ये पोइट्रिक लैंग्वेज में है या नॉर्मल लैंग्वेज में है जिस आयत पे तू बात करने आया? मैं सिर्फ इस नहीं नहीं सर, आप ये बार बार पूछते हो, आप ये बार बार लगातार अरे यार तू एक क्यों हर्फ पे। दिमाग खाता है यार? खैर, मुझे इस बार सुनो मेरी बात, एक बार मेरी ये बात सुने आयत आप, पे ठीक बात है। करने आया आप ना ना तू? सुनो, एक नहीं मिनट नहीं एक नहीं नहीं मिनट, नहीं, ये यहाँ आयत पे पे एक बात बात करने चल रही आया, थी, तूने यहाँ स्टार्ट पर। किया आके कि पोइट्रिक लैंग्वेज अच्छा में है ठीक है, कुरान। ठीक है अब ठीक है, अपनी बात बहुत से अच्छी। मुकर के हम लोग नहीं के ऊपर बिल्कुल नहीं डाल मुकर रहा है रहा, कि हम लोग बिल्कुल कह भी रहे हैं नहीं, सौ पोइट्रिक टका लैंग्वेज नहीं में है। मुकर रहा, 100% नहीं मुकर रहा। मेरी हाँ बात तो सुने। बोल अभी ये पोइट्रिक यहाँ लैंग्वेज पर में है जो या है नॉर्मल दो। लैंग्वेज में है? रुक जा रे अच्छा मेरे ठीक है, भाई, ठीक है, पहले बोल ये पोइट्रिक लैंग्वेज में है ये आयत या नॉर्मल लैंग्वेज में है? ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं आप सभी भाइयों की, उसमें अरे साफ साफ ये बोला गया है। मेरी ये बात सुने, आयत आप मेरी पोइट्रिक बात सुनिए। लैंग्वेज में है या नॉर्मल वही, लैंग्वेज में? फिर छुरा मेरे लेके आ भाई गए, मेरा फिर सर छुरा लेके आ पटकने गए, का छुरा दिल लेके कर ना रहा आए है, भाई, टैलेंट छुरा लेके ना आए साइफर। भाई, चाकू लेके ना आए। मेरी बात सुने पूरी, चाकू लेके ना आए, सवाल ये सुने, आयत पे जवाब बात करने सुने। आया ना तू? हाँ हाँ, ना ना ना, बात आयत पे नहीं है, बात आपकी हाँ, बात पे है। अभी आपने किस सवाल बात पे? पूछा कि अगर किस बात अगर पे? आप बोलते हो कि कि- ये तू पॉइंट ये वर्ड डिस्कशन का है, किस बात पे करने के लिए आया है? कुरान जो है, कुरान तू किस बात साफ पे साफ। डिस्कशन करने के लिए आया है? कुरान पे करने आया है, इस आयत पे करने आया है, विमेन्स राइट पे करने आया है, किस बारे में करने आया है? पहले वो कंफर्म हो जाए। मैडम भाई से चाहूंगा एक बार वो शो में आए, क्योंकि वो कल जो था उनकी आधी बात रह गई थी, उसी से मैं जवाब दूंगा। तू अभी आप इस प्लीज उनको आयत एक पे बार बुला। बात करना चाहता है कि नहीं चाहता है? नहीं नहीं नहीं, इस आयत से नहीं, मैंने जिस पे आंसर निकाला है मैं चल उस भाई आयत पे बात एडम, करना इस चाहता हूँ। आयत पे इसको बात नहीं करना है, चल डन हो गया है, टाटा बाय बाय। अरे ये क्या बदतमीजी हेलो। है भाई, ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी। ये आपके लिए लाया था बंदा, आपने ही बात हाँ तो करनी है। इसने बोल दिया ना नहीं करना है, घूम फिर के एडम इसने भाई, बोल दिया इस आप आयत पे प्लीज वो बात नहीं सूर्य करना है। रहमान वापस लगा दें यार एक बार। ये मेरी तो कोई बात बात ही सुने, ना हुई। नहीं नहीं एडम भाई मेरी बात सुने, आप वो दोबारा ये तो जो है। यार देखो, बात सुनो। ये साहिल देखो, मैं तुम्हारे लिए उस बंदे को वापस लाया था भाई, तुम करोगे बात? मेरी कल अरे बात हो लेकिन गई भी है वो खुद बोल रहा है मुझे नहीं करना है, इसमें मेरी क्या गलती है? भाई। मैं वो नहीं बात समझ गया करूंगा भाई। मेरे से नहीं कर सकता वो। मैं उसको ऐसा पकड़ूंगा वो नहीं लाला जी कर कहाँ ही सकता है। चला गया, ये अपने आप को शायर कह रहा था, तो जरा शायरी पे बात हो जाए। अच्छा, आपने बात करनी है सर? आपने हाँ हाँ, जरा शायरी पे बात करने। फ्रंट बुला दे इसको, मेरे वो नहीं, इसको लाए। हाँ जी भाईजान। अच्छा आप शायर हैं? हाँ, थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन मुझे इस पर बात ही नहीं करनी फिलहाल। फिलहाल नहीं नहीं आप नहीं, मुझे आप शायर अगर हैं, आपको ये दिक्कत बताइए है तो आप मेरा गाना नहीं नहीं, जाके सुन ले, सुनिए मेरे सुनिए चैनल, सुनिए। इसी चैनल पे है, इसी अरे चैनल थोड़ा पे सा भाई। मैं बोलूं, थोड़ा सा आप बोले तो अच्छा अच्छा ठीक रहेगा ना। है। बहरे मुतकारिब किसे कहते हैं? क्या? बहरे मुतकारिब। अरे भाई क्या बाउंसर फेंक नहीं रहा नहीं, भाई सुनो सुनो, साहब। मेरी बात सुनो, मैं रैप लिखता हूँ, ठीक है, रैप की यहाँ पे अच्छा रैप की बात चलिए करते चलिए, चलिए। रैप में हाँ हाँ, चलिए रैप की बात अगर आप करते हैं। चाहे तो बहरे मैं रैप मुसम्मन, सुना भी सकता हूँ बहरे आपको मुसम्मन यहीं। ये तो रैप में आ जाएगी। बहरे मुसम्मन कौन सी होती है? मैंने कब कहा कि मैं उर्दू में रैप लिख रहा हूँ? मैंने कहा ये पोएट्री कोई लैंग्वेज है, या फिर अगर आप बोले तो मैं सुनाऊं, ये अलग मैटर है। मैंने तो नहीं तो कहा। आप अगर पोएट्री लिखते हैं तो भाई कोई रदीफ रहती होगी, काफिया रहता होगा ना, कि कुछ भी। हाँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय रैपिंग, और मैं रैप लिखता हूँ, चाहो तो आप सुन लो, मैं सस्ता सुना देता रैपर है हूँ यहीं भाई, पे। मैं सुना देता हूँ ना आपको रैप, आप देख लेना कैसे रैपर हूँ। सस्ता मैं आपको रैपर सुना भाई है। देता हूँ। सुना दलो बस यार, ऐसे ऐसे साहिल भाई वाला सुना डालने यार, बोलो, कोई रैप बहर रैप रहते मैं हैं रैप आपको बिना मिल जाए। सुना बहर देता से हूँ, हटकर लिखते मैं हैं आपको लोग। सुना बहर देता हूँ, आप जानते हैं कि समझ नहीं? साहिल लेना। भाई क्या बोलते हो मैं आप? आपको एक रैप सुना देता हाँ हूँ। सुनते सुनते, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ठीक ठीक सुनाओ ठीक। सुनाओ भाई, चलो।
कहानी इस जमी पे, इस जमी के एक इंसान की। जमाना वो था एक जमाना था किसान ही। पौधे को सींचे वो जैसे बच्चे को माँ है पालती। उसकी भी बेटी थी, वो थी बस 5 साल की, और एक बेटा था, वो था 7 साल का। वो जिंदगी बिता रहे जैसे चल रहा कोई फलसफा। वो खुश नहीं थे जिंदगी से, कट रही थी जैसी तैसी। हर बड़ी में हर घड़ी में कर्ज धीमा बढ़ रहा। सरकारी स्कूल में दाखिला बच्चों का, ट्यूशन भी था पढ़ा ना पर कर्ज अच्छे अच्छों का। बच्चे बन चुके थे जाहिल, बीत चुके 8 साल। वो गुम चुका था दौर में, क्या ख्याल रखता नक्शों का। बेटा था बिगड़ रहा, नशे की आदत पड़ गई थी। हम सफर में हम कदम में, बेटी भी बिगड़ गई थी। बाप भी क्या करता, माँ बहुत पहले मर गई। फिर माँ के बच्चे होते कैसे, बस वैसे ही वो पल रही थी। हाँ यो देखा मैंने उस बच्ची को रोड पे, जीटीबी हॉस्पिटल वो सो रही थी होश में। मैं गया उसके पास, लोग लगे मुझे रोकने, वो नशे में है सो रही, तुम कहा इसको टोकते। हाँ मैं भी चल पड़ा अरे जैसे यार मर खत्म गया भी हूँ होगा ना अंदर यार। से। मैं ना मुड़ा बस क्यों, आज भाई। लगे अच्छा तीर खंजर से। अच्छा मुझसे हुई है गलती माफ करना बहन, तू हम दोनों ही गरीब, बस तू भूख से मैं अंदर से। मुझे माफ कर खुदा, मुझसे गलती हुई, इंसाफ कर खुदा, बस मिला दे उससे थोड़ी सी मदद कर दूं। दिल को मेरे सुकून मिले, खाना ही खिला दूं उसको दिल से, फिर ये बोझ हटे। मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे दिल के एहसास चुन ले तू। मैं खामोशी में सब 9 साल कुछ की बच्ची कहूँ, दे दे बस तू, मुझको, बस मुझको, 9 बस साल मुझको की माफ बच्ची कर दो। दे दे तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। ओ अच्छा एडम मैं भाई, एक बात अल्लाह बोलूंगा, अल्लाह, मेरे दिल सुनो की सुनो। आवाज तो सुन हाँ ले तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। मेरे ठुल्ले को सकून तू दे दे तू, मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे तू। मैं हूँ तेरा नबी हूँ तेरा सच्चा, सच्चा हूँ मैं नबी हूँ मैं सच्चा, और सच्चा नबी हूँ। मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे, बस दे दे। मैं हूँ तेरे बंदा, मैं घर हूँ तेरा, मेरा ठुल्ला है ठंडा, अरे मुझे वाह, दे दे गर्मी। 9 साल की बच्ची अभी के अभी है, अभी के अभी दे दे तू मुझको ठुल्ले को ठंडक दे दे तू। 9 साल की बच्ची के लिए मैं तड़पा ख्वाबों में दिखाई तूने मुझको, वो ख्वाबों में दिखाई मुझको तूने जो, वही बच्ची दे दे मुझको तू, और दे दे। नहीं चाहिए हफ्सा और नहीं चाहिए मुझको कोई और, मुझको नहीं चाहिए कोई और, दे दे तू मुझको वो 9 साल की बच्ची, वो बच्ची जो हो गई है बड़ी, बड़ी सी बड़ी, वो बच्ची जो हो गई है अब बड़ी। क्या बकवास है साला। अरे भागा। अरे यार अरे माँ क्या एनर्जी लेवल, माँ कसम यार, माँ कसम यार, समझ पूरा गया बदला मैं कि लिया, साला माँ मुझसे कसम। बड़ा रैपर आ गया। हद हो गई यार, रैपर कोई दंगल भी लिख दे साला, मैं लिख सकता हूँ भाई। रैपिंग में है क्या यार, थोड़ी सी छलांगे मार लो, थोड़ी सी ऊंच नीच कर लो, रैप बन जाओ साला। ये मस्त दिलचक था रैपर यार, एडम, ये यार लाला जी दिलचक ने रैपर मारी यार। एडम, ये मस्त था यार, लव यू। दिलचक रैपर एडम है, बाप रे बाप। ओ बाप रे, क्या एनर्जी लेवल यार, हाय 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 हाय, एक नंबर भाई, एक नंबर। लेकिन रैप भी इस्लाम पे थी भाई। हाँ। हद हो गई यार, खत्म ही नहीं हो रहा। मैं कहा यार अभी खत्म करेगा, वो खत्म करने में रोकना पड़ता है, जो बोलता है बंदा। कमाल है यार। हाय एनी हाउ, सांस चढ़ गया मुझे रैप करते करते। और हम लोग का हंसते हंसते भाई। हाय हाय हाय। ये हाँ रैपर भाई, आते अभी इस्लाम को बचाने, बोलो। सब मौलवी मौलाना सब अच्छा खत्म अभी हो गए। आयतल शुक्रिया, कुर्सी पढ़ के सबका सुनाने बोलो भाई, शुक्रिया। आयतल कुर्सी। ये देखिए क्या कह रहे हैं। अल्लाह कसम आज रैप सॉन्ग सुन के एकदम बंद, एडम एकदम कान से बंद, खून निकल। एडम कानों से खून निकलने लगा। अबे ऐसा रैप भी कभी किसी ने नहीं सुना होगा यार। चले कानों से खून, आप रुई लगा ले हम कानों में फिलहाल। भावदीप भाई, लाला जी यू जस्ट मेड माय डे। थैंक यू, आई एम गरुड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हद हो गई यार इस बंदे की, क्या यार की कसमें, रैप इसको रैप कहते हैं साला। इसको कहते हैं अच्छा लाला ये जी फिल बदी शेर कहना, फिल बदी किसी आयत का नुज़ूल हो जाना, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अच्छा, ये इसने बोला कि मैं फिर स्टडी करता हूँ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि स्टडी करता कहाँ से है ये। तुझे अभी भी बात करनी है, ये ले पकड़ना अभी जा की रहा नहीं हूँ, नहीं ये ले। नहीं मुझे बस जानना ही स्टडी करता कहाँ से है ये। अ, अभी भाग गए वो, पता नहीं क्या। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बात करना था, कल उन्होंने कहा था कि वो जो हेवन है वो दो है, वो अच्छा मैं तू प्रूव स्टडी, करने आया था यहाँ पे। मैं आपको मेरे मेरी बात भाई सुनिए, लास्ट बात, सुनना, मेरी बात सुनिए टैलेंट फिर मैं। टाइपर, मेरे को सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे भाई, आप मैं बोल रहा हूँ तू पॉइंट पे स्टडी क्यों करता नहीं कैसे है। करता हूँ भाई, मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं करता हूँ कैसे लेकिन। करता है मैं बता ना, यहाँ हम पे लोग ये तब भी फिर बताने आया हूँ वैसी कि स्टडी करेंगे। जो दो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, वो एक जिन्नों के लिए हो रही है और एक इंसानों के लिए हो रही है। मैं यहाँ प्रूव कर दूंगा ये, मैंने प्रूफ तो ही कर देना है आज। कल तो नहीं कर पाया तू। नहीं, मैं तो फिर मैं आज पूरी तरीके से आया हूँ ना, मैं कर अच्छा देना अभी है आज स्टडी मैंने। करके आया तू। हाँ, मैं कर देना है मैंने आज। और बताओ, कहाँ से किया स्टडी। आप ऐड हैं। मैं सूर्य रहमान ही पढ़ा है मैंने, और कुछ पढ़ा ही नहीं, सूर्य रहमान अरे ही जवाब है स्टडी इसका। कहाँ से किया, कैसे करता है, कौन सी वेबसाइट कुरान डॉट देखता कॉम है से कोई। पढ़ा है मैंने, कुरान डॉट कॉम से मैंने पढ़ा है। ठीक है। अच्छा सिर्फ उन्होंने कुरान डॉट कहा कॉम से था तू कि स्टडी करता है। इंग्लिश में जन्नत को गार्डन कहते हैं। ठीक है, मे, ये बात मेरे मैंने भाई बिल्कुल मेरे मान ली। भाई मेरे भाई मेरे हम्म, भाई मेरे भाई प्लीज टैलेंट रुक जा थोड़ा। मेरे को समझना है तू स्टडी करता कैसे है, मुझे सिर्फ ये बता, कोई आलिम से करता है, कोई आर्टिकल पढ़ता है, या फिर सीधा आलिम। सिर्फ कुरान डॉट कॉम पे जाके करता है, कैसे करता है तू। फिलहाल मैं कुरान डॉट कॉम से पढ़ रहा हूँ, हदीसें पढ़ रहा हूँ, और सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी आलिम को नहीं सुन रहा। और मैं नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता, इसका रीजन है क्योंकि हाँ इसके अभी आपने कहा कि शायराना अंदाज में, तो जाहिर सी बात है इसके एक शब्द का 10 मतलब है। ठीक है। तो तो वहां कैसे पे ना तेरे को सही समझ में मतलब कोई आता है सही वो। बता ही नहीं सकता। ठीक, नहीं बात तो सुनना तेरे आप, को ये कैसे तो। समझ में आएगा, जब सुन मेरी बात, जब हम्म, तेरे को अपने आलिमों पे भरोसा नहीं है जिन्होंने अपनी भरोसे की बात नहीं जिंदगी। है सर, यार भरोसे की रुक बात जा नहीं है थोड़ा, यहाँ पे। यहाँ थोड़ा पे रुक जा, कुरान। टैलेंट रुक जा, रुक जा, मेरी बात सुन पहले। जब तूने कहा कि मौलवियों की तू नहीं सुनता है, आलिमों को नहीं सुनता है, क्योंकि तुझे उन पे भरोसा नहीं है ना कि सही बता रहे गलत बता रहे, उनसे गलती मैं हुई है। मैं इसलिए नहीं हालांकि सुनता क्योंकि पहले मेरी कुरान में पूरी बात पढ़ खत्म ली है। होने दे रहे भाई, ठीक है, ठीक है। इतना उत्सुक क्यों रहता है, थोड़ा खत्म होने दे। अच्छा, ठीक। हाँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी अरबी सीखने में, सिखाने में, पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, उसकी तफसीर पढ़ने में, हदीसों को पढ़ने में अपनी जिन्होंने जिंदगी गुजार दी, तू उनसे नहीं सीखता। ठीक है, तू जाता है कुरान डॉट कॉम पर, क्योंकि शायराना अंदाज में है कुरान, और एक वर्ड के 10 मीनिंग निकल सकते हैं। अब मुझे बता कि तू कैसे कुरान डॉट कॉम में जाके वो 10 मानों को समझता है, और अल्लाह जो माना बताना चाह रहा है वो तेरे को कैसे समझ में आता है, ये पहले समझा दे भाई। पहले तो मैं पूरी कुरान की आयतें पढ़ूंगा इन ट्रांसलेशन, फिर जाके मैं आलिम को सुनूंगा। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से कुरान को बेटर समझा जा सकता है, मुझे जो मेरा अभी मानना है। तूने सूर्य हाँ, मेरी बात, रहमान जो हाँ ठीक है। पढ़ा है उसको हाँ, तूने कैसे स्टडी किया। सूर्य रहमान को मैंने कुरान शरीफ से स्टडी, उससे कुरान डॉट कॉम से स्टडी किया है, हाँ और उसी में उसमें अभी आंसर वो है। पोइट्री के फॉर्म में है, सुन मेरी बात, उस हाँ, वो ठीक। पोइट्री के फॉर्म में है। हर एक वर्ड के 10 मीनिंग निकल सकते हैं, तुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के कैसे समझ में आया कि ये 10 मीनिंग में से ये जो बंदे ने लिखा है वही उसका असल मीनिंग है। क्योंकि एडम भाई ने कहा, एडम भाई ने मुझे कहा कि अगर वहां पे लिखा हुआ है आसमान फट रहा है, हम्म हेवन का मतलब होता ही नहीं गार्डन। उन्होंने एक वर्ड दिया मुझे, गार्डन। ठीक हम्म है। अब मैंने वो गार्डन, जो गार्डन शब्द दिया है ना सर, उस गार्डन पे बात करने हमें, बात ही बिल्कुल जो आसमान फटा। सर कयामत के हम्म बाद ही जन्नत और जहन्नम बटेगी, कयामत से पहले हम्म फटे हो ही नहीं ना सकता, कयामत के बाद ही हम्म ना होगा। तो वो आयत उस वजह से है। ठीक है। उसके किस बाद वजह भी से। और आयतें नीचे, आयत और नीचे है जिसमें जन्नतों के बारे में बता रखा है, जो जिन हम्म इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है। साहिल मैं खत्म करूं 2 मिनट में, 2 मिनट में खत्म करूं। हाँ बड़ा हो खत्म गया यार, करते बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, लोग भी बोर हो रहे हैं अब इसकी बातें। ह्यूमन बीइंग जी कहते हैं एडम ब्रोड टेल मी वन टैलेंट इन विच यू कैन, इन विच वन कैन बीट यू। सर पीपल कैन बीट मी ऑन अ लॉट ऑफ टैलेंट्स बट नॉट ऑन दिस वन। जी भाईजान, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो हेवन है जी, वो, जी। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो हेवन है वो एक ही है, नहीं, या हेवन दो हमेशा से भागों में, दो ही है। दो हेवन दो हमेशा से जन्नतें दो हैं। है, हेवन दो हमेशा से जन्नतें, दो है। एक जिन के लिए और एक इंसानों के लिए। ओके सर, बेहतरीन। दो ये सर कहाँ जन्नतें। लिखा हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ है सर। सर आप जब कुरान डॉट कॉम फिर से सूर्य रहमान हाँ जी, मैं खोलेंगे, खोल दिया, अब मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है। तो सर जिसकी दो आयतें हैं, एक सेकंड। जी मुझे आयत आयत नंबर बताएं जरा। सर 5574, यहाँ पे 55.74 होगा।
आप खोले, 7-4 पे जाते हैं। इसमें लिखा है इधर नो आप ह्यूमंस और जिन हैज एवर टच दिस मैडन्स बिफोर। जी क्या ये आयत वो है? तो बच्चियों के बारे में है ना जो अल्लाह ने बनाई है जी। हाँ, तो कहाँ बनाई है सर, किसके लिए, कहाँ पे बनाई है, ये किस लिए बनाई है, ये जो बच्चा बनाई है, कहाँ पे मिलेगी ये जी बच्चा, हमें बताइए आप। जन्नत में। जन्नत में, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने आप तो। ये सर ये आ गया, नो जिन एंड ह्यूमन हैज एवर टच देम। ये हाँ 75, ये बिल्कुल। 74 है, 74 है, हाँ, तो 75 सभी नहीं। आप बता सकते हो, ये जो अनटच्ड है, अनटच्ड जो गर्ल्स है, वर्जिन गर्ल्स जिसको कहते हैं, हम्म। वो कहाँ मिलेगी, आप बताओ, मुझे जन्नत में, बता जन्नत सकते में, हो? जन्नत जन्नत में। में। अब यहाँ लिखा है मैन और जिन, हम्म। तो सर देखो शायराना अंदाज में, लेकिन हिंट कुरान पूरा पूरा देता है, ठीक है, अच्छा पूरा पूरा अच्छा हिंट देता है, अच्छा। जिसमें ये साफ देखो 10 बार लिखा हुआ है, पूरा पूरा हम्म, सूरह रहमान में बोथ बोथ हम्म, बोथ हम्म। बोथ बोथ का साफ मतलब है आगे दो बंदों भोंक की दे, बात। एंड कर। ठीक है, ठीक है। बोले अनटच बिफोर देम बाय मैन और जिनी, ऐसे ही एक और आयत है, सेम जी ऐसे ही, और किधर? उसके अलावा पहले चार जहन्नम आयतें की बात हो। चार आयतें नीचे है ना, 4 आयतें नीचे है, हाँ हाँ हाँ, 6 जी आयतें जी नीचे, सेम आयत दोबारा जी। रिपीट किया अल्लाह ने। हाँ पागल का हाँ, बच्चा था अल्लाह। नहीं ये अल्लाह, ये तमस्सन वो है, बार इससे बार 6 रिपीट आयतें इसलिए ऊपर है, हुई है सॉरी। ताकि लोग इससे भूले ना ऊपर है, इससे मेरी। ऊपर है, उससे ऊपर। अच्छा, एक ही 78 आयतों में अल्लाह ने बार बार इसलिए किया कि इंसान भूले ना। ओके ओके, कोई बात बिल्कुल नहीं। ओके बिल्कुल, ओके ये कोई बात कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। उसकी यानी एकदम ऊपर से ऑथेंटिक नीचे कॉन्सेप्ट है। 6 आयतें ऊपर, 6 आयतें ऊपर भी अल्लाह ने यही कहा, 6 आयतें नीचे भी अल्लाह ने यही कहा हाँ, कि ना भूले इंसान भूले ना। इंसान, क्योंकि ओके इंसान ओके, उसमें लिखने की शक्ति नहीं थी ना, ठीक 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 नहीं ठीक। थी लिखने की, तो इंसान ना तो ये भूले, वाली इसलिए आयत भूल रिपीटेंस पे सकता था, वो आया। नीचे वाली आयत भूल सकता था, उसने कहा मैं ऊपर पहले भी बता दूं फिर दोबारा बता दूं। हाँ, अब दोबारा था कि भूले ना इंसान, और अगर ठीक। एक आयत भूल भी जाए तो दूसरी आयत उसको कवर कर ले, तो कुरान शरीफ में लिखा जी हुआ है, जी। आप पढ़े ना। अच्छा 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 अच्छा, दूसरी आयत से कवर कर ले, ठीक है, अच्छा जी, और बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, जी आगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो हम्म। आप पढ़ोगे जन्नत की हूरों के बारे में बताया गया, तो ये अच्छा चीज तो तय होती है। इसके बाद अच्छा। दो सूरज की, दो जो यहाँ पे सूरज उग रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस पूरी आयतों में अल्लाह दो बंदों के बारे हम्म। में बात कर रहा है, एक जिन के बारे में बात कर रहा है, अच्छा और एक बात कर रहा है यहाँ पे अच्छा। इंसानों के बारे में। इंसानों के बारे में, पू- एक जन्नत जी जिन्नों जी, के लिए, एक जन्नत इंसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक जिन के लिए है और एक इंसानों के लिए, जो कि एक जिन साफ के साफ लिए। पूरे के पूरे ओके। पूरे के पूरे सूरह रहमान में यही बताया गया है अच्छा अच्छा कि अच्छा। जब फटेगी, जब कयामत आएगी, तो हम्म। तुम्हारा जो है लिखा जोखा हो जाएगा। उसके अच्छा, और बाद जन्नत जो है, फटेगी, जन्नत दो हिस्सों में जन्नत नहीं फटेगी फटेगी, या आसमान क्या फटेगी। फटेगा? कल जब आसमान कल फटेगा जो, तो दो जन्नत बन जाएगी। नहीं, कयामत आएगी, कयामत के बाद ही तो लोग जब जन्नत में जाएंगे। दो जन्नतें कब बन रही हैं? सर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2 मिनट सुन ले सर, बिल्कुल दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जन्नतें जाएगा कब एक। बन रही हैं? दो जन्नतें कब हाँ बन रही हैं? हाँ, ठीक है। आपने कहा कि जब आसमान फटेगी, उसके हम्म। बाद ही लोग जन्नत में जाएंगे, इससे पहले जा ही नहीं सकते, कुरान कहता है। भाई ठीक है, जन्नतें पहली दो चीज, कब, यार जन्नतें दो कब बन रही हैं सर? आपने ये नहीं पूछा दो जन्नतें कब बन रही हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट, लेकिन दो जन्नतें हैं, दैट इज प्रूवन इन दिस कुरान, हमेशा इन से है, दिस पॉइंट। हमेशा से हाँ, है। हमेशा से ही होंगे, जिन के लिए और उनके लिए, जिन और इंसानों के लिए, ये तो कुरान नहीं, शरीफ में पूरे एक पूरी। एक एक जन्नत जिन्नों के लिए, एक जन्नत इंसानों के लिए। हाँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, क्या यहाँ। जिन जिन नहीं, जिन इंसानों की जन्नत में जा सकते हैं? इसका तो नहीं पता, लेकिन अभी मैंने सूरह रहमान पढ़ा है, पूरा पूरा इसमें तो अगर ये जिन, बताया गया कि तो इस यहाँ पे जो एक से, जन्नत की यार बात हो एक रही से, है जी। यार देखो जो बात करता हूँ वो बताया करो यार। ठीक है, जिन ठीक है। इंसानों की जन्नत में जा सकते हैं? अब इसकी नॉलेज तो नहीं है सर, अगर आपको पता है तो आप बताएं, मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी इसमें, आपको पता होना प्लीज। चाहिए, आप पढ़ पढ़ा के आ रहे हैं, रिसर्च हाँ, मैं आप पढ़ के करके आ आ रहे रहा हैं। हूँ। हाँ, बिल्कुल पढ़ के आ रहा हूँ, इसमें जो आपने पूछा, ये जो दो लिखे हुए हैं, ये दो जन्नतें कौन सी है, तो मैं तो इसका जवाब दे रहा हूँ, ये दो जो हाँ ना, जन्नतें हैं तो ये। ये दो हाँ, जन्नतें, एक जिन्नों की जन्नत है, एक इंसानों की जन्नत है। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसका हाँ। मतलब है जिन्नों की जन्नत में इंसान नहीं जा सकते, इंसानों की जन्नत में जिन नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है, मुझे नहीं पता, क्या पता ऐसा तो हो भी फिर सकता है और दो नहीं भी हो जन्नतें अल्लाह सकता। ने अम्ब लेने के लिए बनाई थी। अब, अरे सर, ये तो बनाई ना, ये पॉइंट आप अब अलग अलग ही, अब तो आप अल्लाह से पूछे ना फिर ये बात, लेकिन बनाई हैं? है, तो बनाई है। वही इस आयत हाँ में देखना ना, दो जन्नतें अल्लाह ने अम्ब लेने के लिए बनाई हैं। आपने कहा एक जिन के लिए, एक इंसान के, कुरान में कहीं नहीं लिखा हाँ, हुआ। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। कुरान में नहीं ना कहीं लिखा हुआ एक जन्नत जिन्नों के लिए, एक जन्नत इंसानों के लिए। अरे सर जी, यही तो पोएट्रिक फॉर्म में है ना सर, हाँ हाँ, वही यही मैं तो आप पूछ नहीं रहा हूँ, समझ ये रहे। पोइट्रिक। हाँ अरे भाई ये हाँ पोइट्रिक फॉर्म में है, लेकिन कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ एक्सप्लिसिटली कि एक जन्नत जिन्नों के लिए, एक जन्नत इंसानों के लिए, राइट? सर, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो साइंस है ना, साइंस सिग्नेचर, वो जो तेज अक्लमंद है, बंदे ना उनके लिए साइंस काफी है। सिग्नेचर होते हैं?
अच्छा चलो ठीक है, नहीं, साइन सिग्नेचर होती है, निशानियां आगे- निशानियां निशानियां हिंदी में शुक्र बोलेंगे। है, तो जो शुक्र है। निशानियां हैं, जो निशानियां है ना, वो अक्लमंदों के लिए काफी है। और मुझे लगता है एडम सर आप हाँ बहुत तो बड़े अक्लमंद हैं, दो मुझे ये दो पूरा। हाँ। अरे भाई, एक जिन्नों के हम्म। लिए जन्नत है, तो इसका मतलब है कि जिन्नों वाली जन्नत में इंसान नहीं जा सकते, इंसानों वाली जन्नत में जिन्न नहीं जा अ, सकते। क्यों नहीं जा सकते, और क्यों नहीं, ये जा तो मुझे सकते नहीं हैं। पता। तो फिर ये मुझे दो इस बारे में। जन्नतें क्यों है भाई? अगर इंसान, सुने सुने अपनी बात हम्म। को खुद सुने, अपनी बात को खुद ठीक सुने। है। अगर जिन्नों की जन्नत में इंसान जा सकते हैं, इंसानों की जन्नत में जिन जा सकते हैं, देन व्हाट इज हाँ द हाँ। पर्पस ऑफ हैविंग टू जन्नत? देखो इसका सर कॉन्सेप्ट अगर ले तो सर दो स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल हम्म। होता है और एक गवर्नमेंट स्कूल होता है क्यों नहीं होता है, होता है ना सर। अब यार तेरा ऐसा तो दिमाग नहीं है। खराब है, पागल का बच्चा तू। जन्नत में कौन सा स्कूल आ गया? स्कूल तो इस मैं दुनिया में है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल तो ऐसा दे, तो हो सकता है। एग्जाम्पल तो सही देना भाई। अब दो मैं जन्नतें आपको हैं। बता। अच्छा हाँ, अच्छा, दो जन्नत। यहाँ पे दो जन्नतें मल्टीपल टाइम्स हैं, पता है आपको? हाँ मुझे पता है, उन दो जन्नतों के नीचे भी दो जन्नतें हैं, जन्नतों के यहाँ नीचे लिखा भी दो हुआ है। जन्नतें हैं, लिखा है ना? हाँ अच्छा तो हाँ वो जो बिल्कुल लिखा है। जन्नत, दोनों जन्नतों के नीचे दो जन्नतें हैं, वो किसके हाँ, लिए हैं? वो भी इंसान और जिनों के लिए है। तो यहाँ जो इंसानों के लिए बात कौन सी है और जिन्नों के लिए कौन सी है? कुरान शरीफ में बार बार जिक्र है कि इंसान और तो जिन, जन्नतें दो की इंसान और बजाय जिन। चार हो गई भाई, जन्नतें चार हो गई अब। तो अगर दो आपने जन्नतें तो ऊपर बोला है, कि सर जन्नतें तो अगर बहुत हैं, जन्नतें बहुत है, लेकिन एक अरे जन्नत है इंसानों के लिए दो और एक जन्नत दो है जन्नत, दो जिनों के जन्नत लिए। के नीचे दो जन्नत, जन्नत के दो ऊपर, दो जन्नत ऊपर दो ऊपर, दो जन्नत जन्नत बिल्कुल। नीचे, दो जन्नत जिनके अंदर जन्नत के जन्नत, जन्नत के जन्नत, जन्नत के ऊपर जन्नत, जन्नत के नीचे आपने जन्नत, जन्नत अच्छा। के ऊपर जन्नत, जन्नत जन्नत। के नीचे जन्नत, जन्नत के अंदर है एडम भाई, लड़कियां। एडम भाई, एडम लड़कियां भाई हैं वो एक बात। लड़कियां जिन लड़कियों को छुआ नहीं, जिन्होंने नहीं छुआ, इंसानों ने नहीं सुना, इंसानों ने नहीं छुआ, जिन्होंने नहीं सुना। आओ मुस्लो आओ चलो, तुमको बताते कहानी चार की। अब आओ आपको इन जवाब मिल चारों गया, को लेकिन तुम अब आप ऊपर जवाब नीचे चाहते नहीं लेके एक्चुअली। जाओ। आओ जन्नत तुम्हें लेके जाए हम, जन्नत, जन्नत में है लड़कियां, ऊपर भी पागल हो गया लड़कियां, बंदा। नीचे जवाब भी मिलते ही पागल हो लड़कियां, गया। लड़की ही जवाब मिलते ही लड़की, पागल। लड़कियों पे लड़कियां, लड़कियों की लड़कियों पे लड़कियां, के ऊपर लड़कियां, नीचे लड़की, ऊपर लड़की, नीचे लड़की, दाएं लड़की, बाएं लड़की, ऊपर लड़की, नीचे लड़की, दाएं लड़की, बाएं लड़की, लड़कियां, ये लड़कियां, जन्नती लड़कियां, फुल टैग लड़कियां, जन्नती लड़कियां, दो जन्नत है सेक्सी ऊपर। लड़कियां, देख लो लड़कियां। छुआ नहीं ना जिन्न ने, छुआ नहीं किसी इंस ने, वो लड़कियां, वो लड़कियां है तेरे लिए, वो लड़कियां। उफ, आ भी जा, खुदाया। आ भी जा, ए मुसलमान आ, है ये तेरे लिए ये जन्नती लड़कियां। हो तू चाहे ऊपर की जन्नत में, या तू हो नीचे की जन्नत में, होंगी तेरे ऊपर भी और होंगी तेरे नीचे भी, उफ, खुदाया। लड़कियां ही लड़कियां, इस जन्नतों में लड़कियां। अब क्या बस भी करो बकवास है ना। यार, क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है यार। भाई रैप देख लिया आपने? अपनी सर रैप मैंने पर अब रश के ना करना कभी। सर मैंने हाँ। रैप तो सॉन्ग भी बना दिया, आधा रैप आधा सॉन्ग।